नमस्कार, कार्यक्रम हेल्थ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं अपने पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे किडनी फेलियर को लेकर। आज उसी से जुड़ी जानकारी लेकर हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है रजनी अग्रवाल जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आइए किडनी फेलियर से जुड़ी जानकारियाँ लेते हैं उनसे। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, किडनी फेलियर से जुड़ी आप हमें जानकारी दे रहे थे। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, एक पेशेंट का हमारे पास कॉल आया, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए उनकी दूसरी किडनी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो पहली जो किडनी थी उससे, चूंकि वो तो ट्रांसप्लांट हो चुकी है, उससे जुड़ी कुछ और समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति क्या उत्पन्न होती है? ऐसा जनरली देखा गया है कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट आपने बताया हो गया है जी, ऐसा जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वो ऐसा कभी छोड़ते नहीं है। जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, अगर प्रीवियस किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन है, किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है अगर प्रीवियस किडनी में, तो उस केस में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उसके 2 ऑपरेशन करते हैं। उसमें ट्रांसप्लांट से पहले जो इन्फेक्टेड किडनी है उसको पूरी तरह से निकाला जाता है और रोगी को पूरे मतलब करीब 1 महीने का विश्राम दे के, रेस्ट करवा के, पूरा जब तक वो हील अप नहीं हो जाता उसका वाउंड, तब तक के उसका कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। अनलेस और अनटिल जब रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, तो उसके पेट में से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, जो इन्फेक्टेड पार्ट है अपनी किडनी का वो निकाल दिया, तभी उसी केस में उसका दूसरा ट्रांसप्लांट करके ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि उनके ट्रांसप्लांटेशन के बाद परेशानी हो गई है, तो मे बी उनका जो प्रीवियस किडनी है जो काम नहीं कर रही है, उसमें कुछ इन्फेक्शन उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन के बाद किसी और बीमारी की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें वो डॉक्टर के पास जाके, किसी भी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी रिपोर्ट्स दिखाएंगे और वो उसका एक अल्ट्रासाउंड करके एग्जैक्ट कॉज का पता करेंगे कि उनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जी, आप हमेशा हमें उपचार भी बताती हैं। इससे जुड़ी जानकारी के विषय में तो हम आपसे और अधिक जानकारी लेंगे ही, साथ ही साथ आप हमें उपचार भी बताएं। सबसे पहले जो रूटीन लाइफ में हमें सबसे पहले सोडियम की मात्रा, नमक की मात्रा अपने भोजन में कम करनी पड़ेगी, क्योंकि नमक क्या होता है, नमक हमारे सिस्टम को इंड्यूस करता है कि हमारे नमक की वजह से हमारे सिस्टम में जो हमारी बोन्स है 50% एक्स्ट्रा कैल्शियम ब्लड में एक्सक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां और कमज़ोर हो जाती हैं और दैट लीड्स टू ए ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब एक तो हम नमक खा रहे हैं, किडनीज पे इसका इफेक्ट आ रहा है, इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस के भी हम शिकार हो रहे हैं। दूसरा, हमारा अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, तो उस केस में उसकी अपनी ब्लड शुगर को टाइटली कंट्रोल करना है थ्रू मेडिसिन, थ्रू योर डाइट, थ्रू लाइफस्टाइल। उसको अपनी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको सख्ती से कंट्रोल में रखें। जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है, उसको भी हर तरह से कंट्रोल में रखें, नहीं तो उसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव उस पर पड़ता है। अगर आपको छोटा सा भी कोई दर्द है, पेन है, तो अपनी आदत में ये चीज़ शुमार नहीं करें कि आप फटाफट पेन किलर पे डिपेंड हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको कुछ वंस इन ए वाइल अगर आप पेन किलर लेते हैं तो इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है हमारे सिस्टम पे, लेकिन जो रूटीन में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अगर हम पेन किलर की आदत डाल लेते हैं अपने शरीर को, तो वो हमारे छन्ने में जाके, जो हमारी किडनी है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक छन्ने की तरह काम करती है, तो उसके पोर्स में जाके पेन किलर दवाइयाँ ये सब उसके पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होता और किडनी सही तरह से नहीं काम करती। तो जो जितनी भी ये दवाइयाँ हैं, पेन किलर हैं, इनका सेवन कम से कम करें, या फिर अर्जेंट केसेस में जहाँ बिल्कुल उनके बिना काम नहीं चलता है तभी उनका पेन किलर्स का सेवन करें। और जैसे कि और मैंने आपको बताया कि अपने डाइट में जैसे तले भुने तली हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं, वसायुक्त चीज़ें, मिठाइयाँ, अचार, मसाले, इन चीज़ों का कम से कम सेवन करें। और जिन चीज़ों में ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मेनली क्या होता है, ये जैसे पालक है और टमाटर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारी किडनी के लिए सही नहीं है, तो उसका भी सेवन कम से कम करें। औसतन एक व्यक्ति को दिन में 2 से 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो काफ़ी हद तक अपनी किडनी को बचा सकते हैं इन बीमारियों से। जी, आप हमेशा, क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट होता है बहुत अलग तरीके से होता है, आप मेंटली भी जो पेशेंट्स जो रोगी आपके पास आते हैं आप उनका ट्रीटमेंट करती हैं,
मेंटली आप किस तरह से ट्रीट करती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि एक्सरसाइज के विषय में आप क्या बताती हैं उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई रोगी आता है तो हम सबसे पहले एक बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। नॉर्मली जब रोगी हमारे पास आता है तो वो पूरी तरह से डिप्रेस होके आता है कि उसका ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा है और उसके लिए लाइफ एकदम मतलब एक लाइफ जिंदगी एकदम श्राप बन जाती है। ऐसे केस में वो जब और लोग उसे डरा देते हैं, अब तू किडनी पेशेंट है, अब तू ये नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकली उसको पेशेंट को समझाना पड़ता है कि अगर कोई चीज़ खराब भी हो गई है तो ये नहीं है कि अब आपकी जीवन यहीं पे ख़त्म हो गया, आप और कई चीज़ों का सहारा लेके मतलब आप अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। तो मानसिक रूप से उसको स्वस्थ रहना इस केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ऐसे एक केस बताती हूँ। तो एक सज्जन थे जिनकी आयु 65 वर्ष के आसपास थी और उनकी जैसे एक किडनी में पार्शियल इन्फेक्शन था, मतलब किसी बीमारी की वजह से वो इन्फेक्टेड थी और उनकी दूसरी किडनी सही तरह से काम कर रही थी। जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, नॉर्मली हम जब किडनी के लिए किसी भी टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड क्रेटिनाइन और ब्लड इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। तो नॉर्मली जो क्रेटिनाइन का लेवल है बॉडी में, जो अगर आप यू आर सफरिंग फ्रॉम ए किडनी प्रॉब्लम, तो आपका 1.7 से क्रेटिनाइन लेवल ऊपर आता है, तो इसका मतलब कि आपकी किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही है। तो उस टाइम उनका क्रेटिनाइन लेवल जैसे 2 से 3 के बीच में था, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन देयर किडनी। तो एक किडनी उनका पूरा सही तरह से काम कर रहा था, दूसरे का तो उस समय वो कुछ दवाइयों पे, जैसे डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी किडनी के काम करने के लिए, वो उनका चलता रहा। बट इसी मीनवाइल उन्होंने अपने भोजन का, अपने खान पान का ठीक तरह से पालन नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम कम मात्रा में लेना चाहिए, शुगर को टाइटली कंट्रोल रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए, और जो ऐसी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया जिसमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा है उनका कम से कम सेवन करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई परहेज नहीं किया, अपना जीवन जैसे अधिक मिर्च मसाले और इन सब चीज़ों पे उनका जीवन चलता रहा। तो धीरे धीरे उनकी जो पार्शियली इन्फेक्टेड किडनी थी दैट इज़ कन्वर्टेड टू टोटली इन्फेक्टेड किडनी। वो किडनी उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब उनका जो सिस्टम था दूसरी किडनी पे आ गया, और उन महाशय ने उसके बाद भी मतलब उनको ये चीज़ का पता नहीं लगा, और उनकी जो दूसरी किडनी थी वो धीरे धीरे क्योंकि जो डाइट थी उनकी, एक किडनी खराब हो चुकी थी, दूसरे पे पूरा लोड आ चुका था, तो उसके बाद भी कुछ खान पान पे विशेष कुछ ध्यान नहीं दिया गया, और उसी तरह चलते चलते उस किडनी ने भी कुछ मतलब 4-5 सालों में वो किडनी भी पूरी तरह से खराब हो गई, और अब वो महाशय डायलिसिस पे हैं। जी, कई बार हम देखते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से पेशेंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो तंबाकू या धूम्रपान का भी सेवन करते हैं। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या ट्रांसप्लांट की हुई किडनी जो होती है उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके? देखिए, ये जो तंबाकू आपने बताया, इसमें मेन जो सब्सटेंस होता है, जो कैफीन होता है, वो शरीर के लिए, लंग्स के लिए, हमारे सिस्टम के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर किडनी पे इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। जो इसका इफेक्ट है मेनली हमारे लंग्स पे है, लेकिन हमारे जो सारे ऑर्गन्स है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक में कुछ अगर एक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं उस दूसरे सिस्टम को इंटरलिंक कर रही हो तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर ही रही हैं, जिससे इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम पहले ही इस तरह के रोगी हैं तो वो और ज़्यादा रोग उत्पन्न हो जाती हैं उस कंडीशन में। जी, आप हमेशा, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपकी टिप्स का, आज आप हमें कौन सी स्पेशल टिप्स देने वाली हैं? देखिए, किडनी के लिए मैं यही कहूँगी, अगर हम अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव लाएं, जैसे मैंने बताया भोजन में अगर एक सामान्य व्यक्ति भी सोडियम की मात्रा को सही रखे, 2 से 5 ग्राम के बीच में रखे औसतन, और जैसे ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड वाली, ज़्यादा टमाटर, पालक या ऐसी चीज़ों का सेवन कम करे, और अपने जो अगर ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर उनको कंट्रोल करके चले तो ऐसी कोई समस्या जीवन में आ ही नहीं सकती। मतलब वही हमारा लाइफस्टाइल ही आ जाता है सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर हम नेचर पे बिलीव करेंगे, इफ़ वी जैसे ही कहा गया है कि नेचर क्योर्स नॉट द फिजिशियन, जो हमारी प्रकृति है वही उपचार करती है, डॉक्टर्स उपचार नहीं करते। अगर इफ़ वी मूव मोर टुवर्ड्स नेचर देन हमारी लाइफ में कोई तकलीफ कहीं से कहीं तक आएगी ही नहीं। प्राकृतिक उपचार बहुत ज़रूरी है यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। आज भी इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमेशा कहती हूँ कि यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो घबराइए मत, हमारे पास आइए। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि आप सीधा संपर्क करना चाहती हैं तो लगातार फ़ोन हमारे फ्लैश होते रहते हैं स्क्रीन्स पर। आप फ़ोन नंबर नोट कीजिए और बात कीजिए रजनी अग्रवाल जी से, तो देखिए किस तरह आप अपनी इस समस्या से समाधान भी पा जाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। रजनी जी, आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एड्रेस है रजनी अग्रवाल, QD 23, पीतमपुरा, नियर ND मार्केट, दिल्ली 110088। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999820626, 9555729555।